नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आ रही है, जहां पुलिस ने तबलीग से जुड़े लोगों की खबर देने पर इनाम का ऐलान किया है। आजमगढ़ के एसपी ने जमातियों की खबर देने वालों को 5,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। ये इस वक्त की अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश सूबे से आ रही है। हम पब्लिक से अपील करना चाहते हैं कि उनके आस पड़ोस में अगर इस तरह का कोई व्यक्ति हो जो इस तरह के तबलीगी जमात में मरकज में गया हुआ हो, वहाँ आया हो, उसके सिम्टम्स भी देख रहे हो, उसने चोरी छुपे रह रहा हो और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया हो, तो ऐसे लोग अगर इस तरह की सूचना हमको देंगे, हम उनको 5,000 रुपये तक इनाम देंगे। बिहार के विक्रमगंज में एक स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाकर दूसरे शहरों से आए लोगों को यहां क्वारंटीन किया गया, लेकिन 2 दिन ठहरने के बाद ये लोग खुद यहां से चले गए। आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर में इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे ये लोग अपने घर लौट गए। बिहार के कैमूर से खबर, जहां एक कलाकार कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क पर निकला है। कलाकार ने कोरोना का भेष बनाकर रास्ते में मिलने वाले लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की सलाह दी और कोरोना के बढ़ते खतरे से जुड़ी चेतावनी भी दी। कई लोग इस कलाकार की बातें मानकर अपने घरों में चले गए। तो जब पुलिस की बात लोग नहीं मान रहे थे, ऐसे समय में एक कलाकार आया भेष बनाकर और वो लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी निकले जो वहां पर पहुंचे हुए थे और उस कलाकार की बात सुनकर अपने घर वापस चले गए। और यूपी के अमरोहा से यह खबर है, जहां कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 4 तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, जबकि एक इन लोगों के संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव हो गया। सभी मरीजों को अलग अलग जगह पर क्वारंटीन किया गया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मुरादाबाद के अस्पताल भेज दिया गया। नए मरीजों के सामने आने के बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 7 हो गई है। एक साथ 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 5 केस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उससे पहले अब टोटल जो है 7 केस हो गए हमारे जनपद में। कल जो है 2 केसेस थे और आज 5 केस हैं। की बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें, कल उड़ीसा की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 30 अप्रैल तक हम लॉकडाउन राज्य में बढ़ा रहे हैं। और इस सबके बीच बड़ी खबर ये कि अब पंजाब सरकार ने भी फैसला लिया है कि 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, बल्कि पंजाब में इसे 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहित, कल उड़ीसा सरकार की तरफ से फैसला लेने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि कुछ और राज्य भी इस नक्शे कदम पर चल सकते हैं, और पंजाब सरकार का ही फैसला। जी बिल्कुल, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट मीटिंग आज ली है पूरी पंजाब कैबिनेट की, और उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने पूरे नेशनल मीडिया को संबोधित किया था। तब भी उन्होंने इशारों में कह दिया था कि वो मानते हैं कि लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का, और आगे जो फैसला लेना है वो कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। दोपहर 3:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट की मीटिंग ली है, जिसके बाद ये तय किया गया है कि 1 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के साथ ही जो लॉकडाउन के नियम केंद्र सरकार ने बनाए हैं उनको भी सख्ती के साथ लागू किया जाए। मैं आपको बता दूं, इस आदेश के साथ एक बात अलग से जोड़ी गई है कि सख्ती के साथ ये लॉकडाउन जारी किया जाएगा, और ये निर्देश दिया गया है पंजाब पुलिस को। तो कहीं ना कहीं पंजाब को अब ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के माध्यम से इस बीमारी के संक्रमण को, इस महामारी को रोका जा सकता है। इसी वजह से अब 1 मई तक सख्ती के साथ कर्फ्यू और लॉकडाउन के नियम लागू रहेंगे। और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, और इसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना करीब पूरी तरह से बंद है। लोग अगर निकलते भी हैं तो अपने बेहद ज़रूरी कामों को जल्दी से निपटाकर फौरन घर लौट भी आते हैं। ऐसे में सड़कों पर रहने और पलने वाले कुत्तों को खाना पीना मिलना मुश्किल है। कर्नाटक के गडाग में पुलिस की एक टीम ने ऐसे ही भूखे कुत्तों को खाना खिलाने की पहल की है। पुलिस वालों की एक टीम ने अपनी मुस्तैद ड्यूटी के बीच वक्त निकाला और आवारा कुत्तों को खाने की चीजें दी। अंतर्राष्ट्रीय धावक अतुल चौकसे ने लॉकडाउन के दौरान अपनी ही घर की छत पर 51 किलोमीटर की दौड़ शुरू कर दी है।
अतुल चौकसी के मुताबिक उन्होंने गो कोरोना गो नाम से 51 किलोमीटर दौड़ने का फैसला लिया था, जिसके तहत अब घर की छत पर उन्होंने 51 किलोमीटर की दौड़ शुरू की है और इस दौड़ की माप के लिए वो जीपीएस सैटेलाइट घड़ी की मदद ले रहे हैं। और इधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का आलम है। आसनसोल के रामकृष्ण डांगल इलाके में बीती रात कुछ बदमाश गली में घूम कर घरों के बाहर थूकते दिखाई दिए। इलाके के लोगों ने जब बाइक सवार बदमाशों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो वो मौके से भाग खड़ा हुए। बाद में लोगों ने पानी और फिनाइल से बदमाशों की करतूत की सफाई की और इस घटना के बारे में इलाके की पुलिस को जानकारी दी। हालांकि इस वारदात के बाद से ही लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। हमारे वार्ड में रामकृष्ण डंगाल, जहाँ पर राजेंद्र ब्रिज हुआ है, उसके बगल में कुछ असामाजिक तत्व लोग आए और दरवाज़ा में थूक कर चले गए और गाली गलौज किए। तब हमने लोगों से कहा कि इस तरह का हो रहा तो आप लोग ज़रूर मीडिया को बताएं। तो मैंने अपने मीडिया कर्मी जो जान पहचान को खबर दिया। यही मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर इमीडिएट देकर ध्यान दे। और इधर बिहार के गोपालगंज से खबर, जहां दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए एक मंदिर की कमेटी सामने आई है। खाने पीने के लिए मोहताज हो चुके यहां के दिहाड़ी मजदूरों के परिवार वालों के लिए ये कमेटी रोज एक वक्त के खाने का इंतजाम कर रही है। यहां रोज सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता है, जिसे डिब्बों में पैक कर घरों तक पहुंचाने का इंतजाम है। कमेटी से जुड़े लोग खाना बनाने से लेकर पैक करने तक और बाइक से लोगों के घरों तक पहुंचाने तक का काम कर रहे हैं। इधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मरकज से जुड़े तबलीगी जमात के लोगों के सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। अनिल विज ने ऐलान किया है कि अल्टीमेटम के बाद अब मरकज से जुड़े लोगों के सामने आने पर उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया जाएगा। हरियाणा में मरकज से लौटे जमातियों की संख्या 1500 के पार हो चुकी है और कोरोना के 133 मरीजों में 105 तबलीगी जमात के हैं। जो भी सामने आएगा वो जेल जाएगा। 307 के हम उसके ऊपर मामला दर्ज करेंगे। हमने इनको काफ़ी समय दिया कि आप लोग सामने आ जाओ। कुछ आए भी हैं, 19 के करीब आए भी हैं, लेकिन अभी भी हमें अंदेशा है कि और छुपे हो सकते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में दिल्ली की तबलीगी जमात में शामिल हुए 8 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। हालांकि तबलीगी जमात के ये सभी लोग 24 फरवरी को दिल्ली से कोटद्वार लौट गए थे, लेकिन एहतियात के तौर पर इन्हें आयुर्वेदिक अस्पताल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया, जहां इनका मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने उस क्वारंटीन सेंटर में कुल 49 लोगों को रखा, जिनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। 22 फरवरी को ये पहुंचे दिल्ली मरकज में और 23 फरवरी को एक रात वहां रुक के वापस आ गए थे कोटद्वार। तो हमारे पास इनकी सूचना पहले ही आ गई थी, 2-3-4 दिन पहले आ गई थी सूचना। तो सूचना मिलने पर हमने इन लोगों को सबको हिदायत दी, तो ये अपने घरों में ही थे। उसके बाद हमने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेजी कि इनका क्या किया जाए, क्योंकि 1-1.5 महीने से ज़्यादा इनको आए हुए हो ही गया है। तो केवल एहतियातन हम लोगों ने इनको क्वारंटाइन करवाया है। फिलहाल इन पर कोई लक्षण नहीं है। इधर आगरा से खबर है, जहां कोरोना के 5 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये सभी 5 तबलीगी जमात से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। 5 नए केस मिलने के बाद अब आगरा में कोरोना के मामलों की संख्या 89 हो गई है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से खबर, जहां एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे 40 लोगों को पकड़ लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 40 लोग एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और उस वक्त उन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। साथ ही नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने दावा किया है कि लॉकडाउन के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद के अंदर चेक करने पर 40 मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति नमाज पढ़ते दिखे, जिनमें बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए वह 144 के आदेश की अवहेलना करते हुए पाए गए, जो इनके विरुद्ध धारा 188-69 IPC एवं अन्य अधिनियम, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, एपिडेमिक एक्ट एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इधर खबर ये आ रही है कि कोरोना की दहशत के बीच दिल्ली और लखनऊ में लोग अब सड़क पर पड़े 500 रुपयों को देखकर दहशत में हैं
और उन्हें उठाने से बच रहे हैं। लोगों को आशंका है कि कोरोना फैलाने की साजिश के तहत ये नोट सड़कों पर फेंके गए हैं। दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 4 इलाके में सड़क पर 5-5 के 3 नोट पड़े मिले, जिसे देखने के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने इन नोटों को उठाकर थाने में जमा करवा दिया। जबकि ऐसा ही एक मामला लखनऊ के महानगर से सामने आया, जहां पेपर मिल कॉलोनी में 5-5 के 2 नोट सड़क पर पड़े मिलने पर लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों नोटों को सड़क से उठाकर सुरक्षित अलग रख दिया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टरों ने उन्हें दोनों नोट 24 घंटे के अंदर रखने की सलाह दी है। कोरोना की वजह से देश में मास्क और पीपीई की मांग बढ़ रही है। इसी कड़ी में सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। दिल्ली में सीआरपीएफ के जवान 50,000 मास्क बनाने में जुटे हैं। कोरोना संकट की वजह से खास तौर पर कोरोना के दौरान जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं। खास बात यह है कि मास्क के अलावा सीआरपीएफ के जवान 1000 पीपीई भी तैयार करने में जुटे हैं। सीआरपीएफ के आईजी राजू भार्गव के मुताबिक आने वाले दिनों में 1 लाख मास्क रोज बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुछ और केंद्रों पर भी जल्द ही मास्क बनाने का काम शुरू होगा। हमारे पास सीआरपीएफ के आईजी राजू भार्गव जी हैं, उनसे समझते हैं। राजू जी, सबसे पहले तो ये जो सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, क्योंकि कमी बहुत है देश में पीपीई मास्क और पीपीई की, और सभी राज्य सरकारें कह रही हैं बहुत कम है, तो कितना आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग सीआरपीएफ से बनवा पाएंगे? देखिए, हम लोग अभी औसतन एक दिन के अंदर 200 से 300 पीपीई किट बना रहे हैं, और इसका जो क्वालिटी है वो आप देखेंगे, जो बाज़ार में हमको पीपीई किट अभी मिल रहा है वो 40 जीएसएम का नॉन वोवन कपड़ा मिल रहा है, जबकि हम लोग जो बना रहे हैं वो 100 जीएसएम का बना रहे हैं, जिसके पीछे एक लेमिनेशन भी है, और ये लेमिनेशन की वजह से बिल्कुल वाटरप्रूफ भी हो जाता है, और सबसे ज़्यादा है ना इसकी प्रोटेक्शन लेवल है। हम ये फ़र्क भी देख रहे हैं कि जो बाजार वाला है, इसमें पैर जो है उसके लिए अलग से पहनना पड़ेगा, यानी गैप रह जाएगा। जी, इसके अंदर ये कंबाइंड जूते के लिए भी उसमें बनाया हुआ है, ताकि ये कंप्लीट पीपीई किट है अपने आप में, और संपूर्ण सुरक्षा देने के लिए हमने इसको बनाया हुआ है। और ये जो बाज़ार का अभी हमको मिल रहा है उससे ज़्यादा उसके अंदर है ना प्रोटेक्शन लेवल ज़्यादा अच्छा है। यूपी के पीलीभीत से खबर है, जहां कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जिला अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि बुखार से जूझ रही एक महिला को अस्पताल के कर्मचारियों ने कोरोना की आशंका की वजह से अस्पताल के अंदर ले जाने से रोक दिया। कई घंटों तक महिला तड़पती रही, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस बीच परिवार के लोग हंगामा करते रहे, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला को इलाज मुहैया नहीं कराया। बाद में महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 12 बजे आए, 12 बजे पुराने अस्पताल, जिला अस्पताल लेके आए, और किसी डॉक्टर ने किसी ने नहीं देखा। 3 बजे 3:30 बजे ख़त्म हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के कहर के बीच इसके खिलाफ लड़ाई जारी है, और इस लड़ाई में आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर अपने देश के लिए हीरो बनकर सामने आए हैं। दरअसल भारतीय जमीन से संबंध रखने वाले वराडकर डॉक्टर भी हैं, और ऐसी आपात स्थिति में वो इसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मरीजों की सेवा में जुटे हैं। मुंबई में मौजूद आयरलैंड के प्रधानमंत्री का परिवार भी उनका हौसला बढ़ा रहा है। वहाँ एकदम लॉकडाउन हुआ है, और लियो जी ने सही समय पर वहाँ अच्छे डिसीजन लेकर अच्छा काम किया है, और अभी भी वो जो कर्तव्य भावना से उन्होंने लोगों की सेवा के लिए फिर से उनका डॉक्टरी का काम शुरू कर दिया है, उसे इसलिए हमें बहुत खुशी हुई है। मेरे हिसाब से इस संग्राम में अगर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहना, यही बड़ी लड़ाई है। हम जीत रहे हैं, और यही लड़ाई हमें जीत सकती है। और हमें मुझे अच्छा एक जो अच्छे है कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वैसे ही लियो वराडकर, जो ऐसे फ्यूचर सोचने वाला इंसान है, इन तीनों ने बहुत फास्ट डिसीजन लिया हुआ है, एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, वी आर गोइंग टू कम आउट वेरी फास्ट। उसी योग्य है वो, क्योंकि उसमें इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो राज चला सकता है, इसलिए वहाँ बहुत लोकप्रिय है। और हमारा लड़का है तो हमको तो उससे प्यारी है।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार के नवादा में एनडीए के नेताओं ने नवादा सदर अस्पताल में मदद का हाथ बढ़ाया। इस अस्पताल में 1000 सैनिटाइजर, 1000 मास्क और 6 थर्मल स्कैनर मुहैया करवाए गए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में 12 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ बांसवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जिसके बाद यहां के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इसके साथ ही कुशलगढ़ में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इलाके को पूरी तरह सील किया गया है। ओडिशा के गंजाम में कोरोना से जंग जीतने की कोशिश में प्रशासन ने टीम बनाकर लोगों के घर भेजना शुरू किया है। ये टीम 22 ब्लॉक में सर्वे करके सेहत से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। साथ ही साथ सर्दी और बुखार से पीड़ित लोगों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस सर्वे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और टीचर को शामिल किया गया है, जो हर परिवार की विस्तार से रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। इस सर्वे में कोरोना के मरीज की पहचान करने में आसानी होगी। जानकारी जुटाने के अलावा ये टीम लोगों को कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतने और मास्क लगाए रखने की अपील भी कर रही है। लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर नेटवर्क 18 ने ट्विटर पर एक पोल करवाया। इस ट्विटर पोल में 80% लोग लॉकडाउन नहीं हटाए जाने के पक्ष में थे, जबकि 66% लोगों ने कहा कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते से 1 महीने तक बढ़ा देना चाहिए। इनमें करीब 36% लोगों ने कहा कि लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि करीब 29% लोग लॉकडाउन की समय सीमा 1 महीना बढ़ाने की बात कह रहे हैं। वहीं 15% लोगों ने लॉकडाउन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाए जाने की बात कही। ये पोल नेटवर्क 18 के 22 ट्विटर अकाउंट के जरिए 9 भाषाओं में करवाया गया। ट्विटर पर कराए गए इस पोल में करीब 85,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। और इधर कोरोना संकट के बीच लोगों की मदद करने के लिए यूथ कांग्रेस आगे आया है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भूखे और गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने में जुट गए हैं। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही खाने का स्टॉल लगाया गया है, जहां सैकड़ों लोग लाइन में लगकर खाना ले रहे हैं। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के दफ्तर में रोटी बनाने की मशीन भी लगाई गई है, जिससे 1 घंटे में 1000 रोटियां तैयार हो सकती हैं। भूखे लोगों की भूख मिटाने का इंतजाम किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में ऑटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन लगाई गई है, जो 1 घंटे में 1000 रोटियां बना रही है। यानी ज़्यादातर लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, दिल्ली में कोई भूखा न रहे, ये संकल्प लेकर के कांग्रेस के यूथ विंग ने ये कोशिश शुरू कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन युवा कांग्रेस टीम मददगार, इस तरह की टीम रिलीफ के लिए बाकायदा टीम बनाई गई है। और जो यूथ कांग्रेस का दफ्तर है 5 रायसीना रोड पर, वहीं पर ये मशीन लगा दी गई है। और वो मशीन देखिए, यहाँ पर रोटियाँ बाकायदा बन करके, ज़रा राजेश भारद्वाज जी दिखाइए रोटियाँ कैसे बन के, और कितनी अच्छी क्वालिटी की रोटियाँ देखिए, पूरी अच्छी तरह से फूली हुई रोटियाँ नीचे गिर रही हैं एक बड़े से भगोने में, और उसमें से निकाल के इन रोटियों को बाकायदा 3-3, 4-4, 5-5 की संख्या में यहाँ पर जिस तरह के पैकेट की ज़रूरत है वैसे पैकेट बना करके अखबार में लपेट के बड़े हाइजीनिक तरीके से ग्लव्स लगा करके, मास्क लगा करके इसको बनाया जा रहा है। और इधर देखिए आप, यहाँ पर भी ये जो लोई छोटी छोटी काटी जा रही है, यही जो आटा है ये जा करके मशीन में, ऑटोमेटिक मशीन में चला जा रहा है, वहाँ से रोटियाँ बन के निकल रही हैं। राजस्थान के कोटा में शहर को सैनिटाइज करने के लिए रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों ने दवा छिड़कने का बीड़ा उठा लिया है। इस टीम में 20 लोग हैं, जो अपनी पीठ पर स्प्रे मशीन टांग कर रोज सुबह गलियों और घरों में दवा छिड़कने निकल पड़ते हैं। 4 किलो वजन वाली इस स्प्रे मशीन में एक बार में 16 लीटर तक दवाई भरी जा सकती है। ये लोग रोज शहर के अलग अलग हिस्सों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहे हैं और कोटा में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश में जुटे हैं। 15-20 दिन हो गए रेगुलर करते हुए, और हम लोग समाज सेवाएं करते हैं, एनजीओ है और हमारा 70 आदमी हैं, जो 20-20 की 3 टीम बनाकर हमने सब जगह सैनिटाइज, सबके पेट में छाले हो चुके हैं। और ये टंकी करीब 16 लीटर की टंकी है, जिसमें 4 किलो वजन इस टंकी का है, टोटल मिला के 20 किलो वजन होता है। कोरोना कैसे और किन किन चीजों से फैलता है, इसे लेकर हर दिन कई जानकारियां सामने आ रही है। इनमें से कई तो सिर्फ अफवाह हैं, लेकिन कई ऐसी जानकारियां भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और उसे मानना भी, ताकि लॉकडाउन का असल मकसद पूरा हो सके।
आप लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ घर में, कोई जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर भी नहीं निकलते, तो क्या आप कोरोना वायरस से पूरी तरह सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़ी और सावधानी बरतें तो पूरी तरह सुरक्षित हो सकते हैं। सावधानी जुड़ी है उन सब्जियों से, फलों से, दूध के पैकेट, खाने पीने के सामान से जो आप घर लेकर आते हैं, क्योंकि देश में कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां घर में लाए गए सामान से भी संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। बाजार से लाई गई सब्जी, फल और दूध से भी कोरोना फैल सकता है। बाजार में किसी व्यक्ति ने उस पर खांसा है या थूका है तो उस पर कोरोना के कीटाणु आ सकते हैं। तो हमें जब भी सब्जी खरीदें उसको अपने हाथ से छूकर ना खरीदें। कुछ छोटी छोटी सावधानियां हमें इस खतरे से भी बचा सकती हैं। शुरुआत सब्जियों और फल से करते हैं। सबसे पहली बात, सब्जियां खाने से कोरोना वायरस नहीं फैलता, लेकिन घर में सब्जियां लाने के बाद उसे धोना जरूरी है। कोशिश करें कि सब्जियों को चलते पानी या किसी नल के नीचे रखकर अच्छे ढंग से धो लें। लेकिन हाँ, सब्जियों को धोने के बाद साबुन से अपने हाथ अच्छे तरह से जरूर धोएं। बेशक सब्जियां खाने से वायरस नहीं फैलता, लेकिन वो सब्जियां आपके घर तक पहुंचने से पहले लंबा सफर तय कर चुकी होती हैं, इसलिए ये सावधानियां जरूरी है। जब भी सब्जी खरीदें उसको अपने हाथ से छूकर ना खरीदें। भाई कोई कह दें कि उसमें पैकेट में या लिफाफे में डाल दे, उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से 30 सेकंड तक धोएं। फल और सब्जी को ठंडे पानी में, बहते हुए पानी में उसको धोएं। सब्जियों को धोने से जुड़ी तमाम गलत जानकारियां भी सोशल मीडिया पर फैल रही है। जानकार कहते हैं कि घर में सब्जियां लाने के बाद उसे साबुन से बिल्कुल न धोएं, क्योंकि साबुन से शरीर में कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं। बचाव के लिए सब्जियों को नल के पानी से धोना ही काफी है। सब्जी और फल को बहते हुए पानी में अच्छे से धोइए। वेजिटेबल स्क्रब ब्रशेस आते हैं, उनसे अच्छे से साफ करिए। अगर आपका बहुत मन करता है तो नींबू का पानी या विनेगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप उन सब्जियों को धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ दूध के पैकेट के साथ भी है। घर लाने के बाद दूध के पैकेट को साबुन और पानी से जरूर धोएं। खाली पैकेट को किसी ढक्कन वाले कूड़ेदान में फेंक दें और पैकेट को धोने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना ना भूलें। अक्सर खुद को सुरक्षित रखते हुए भी हम घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई भूल जाते हैं। दिन में कम से कम 2 बार टीवी के रिमोट, एसी के रिमोट, लैपटॉप और मोबाइल जैसे उपकरणों को जरूर साफ करें। कई मोबाइल कंपनियों का भी कहना है कि अगर 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के साथ किसी सूती कपड़े से सफाई की जाए तो उपकरण को कोई नुकसान नहीं होगा। एक और लापरवाही करेंसी नोट के साथ भी हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि नोट के आदान प्रदान के बजाय डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करें। करेंसी नोट्स का क्या है, उसमें भी 2-4 दिन तक वो वायरसेस उसके ऊपर रहते हैं, तो आप प्लास्टिक के थैली में अपने नोट्स कवर करके रखिए और कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा आदान प्रदान नहीं हो, है ना। आप प्लास्टिक मनी यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं पेमेंट्स के लिए। मतलब ये कि हम घर पर सुरक्षित हैं, लेकिन जो सामान बाहर से घर पर ले आए हैं उनसे भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना से जुड़ा ताजा आंकड़ा ये कि देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 206 तक जा पहुंची है। इसके अलावा देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 6,761 हुए हैं और इस बीच राहत की खबर ये है कि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 515 तक सामने आया है। यानी ये ताज़ा आंकड़ा, देश में कोरोना से जो डेथ हुई है वो आंकड़ा 206 है और कुल आंकड़े की अगर बात की जाए तो 6,761, वहीं 515 मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। तो ये ताज़ा आंकड़ा कोरोना से जुड़ा सामने आया है। आपको बता दें, देश में कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो 206 तक जा पहुंची है। इसके अलावा जो मामले हैं बढ़कर कोरोना से वो 6,761 तक जा पहुंचे हैं।
तो देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज आए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि कोरोना के 6,412 केसेस हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 199 तक पहुंच गया है। लगातार कोशिशें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। इधर खबरों में आगे, गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में जैसा मैंने जिक्र किया कि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात में एक दिन में सामने आए 55 मामलों में अकेले अहमदाबाद के 50 केसेस हैं। ये सभी कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। अहमदाबाद के हॉटस्पॉट इलाकों से ये सामने आए हैं, जहां तबलीगी जमात से लौटे लोगों की तादाद ज्यादा थी। लिहाजा प्रशासन ने इन हॉटस्पॉट को पूरी तरह सील किया है। अहमदाबाद में चेजिंग द वायरस नाम की मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत इलाके के 1 लाख लोगों की मेडिकल जाँच हो रही है। जैसे जैसे केसेस हम पकड़ रहे हैं, तुरंत ही ये हम टेस्टिंग बहुत ही बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इस वजह से इन हॉटस्पॉट्स में केसेस निकल के आ रहे हैं और इन हॉटस्पॉट्स को पूरा सील किया गया है। और जैसे जैसे केसेस निकल रहे हैं, उनकी हम बिल्कुल इमीडिएट ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। तेलंगाना की एक महिला 1400 किलोमीटर स्कूटर चलाकर आंध्र प्रदेश से अपने बेटे को वापस घर लाई। तेलंगाना के बोधन की रहने वाली रजिया सुल्ताना नाम की एक महिला टीचर लॉकडाउन की वजह से आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में फंसे अपने बेटे को 1400 किलोमीटर स्कूटर चलाकर वापस घर लाई। 15 अप्रैल को नेल्लूर के लिए रवाना हुई। रजिया सुल्ताना 3 दिन बाद 8 अप्रैल को अपने बेटे को वापस लेकर आई, बोधन लौटी है। रजिया के मुताबिक पुलिस से पास मिलने के बावजूद उसे कई जगह रोका गया, लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अगर वक्त पर सही कदम न उठाए गए होते तो भारत में हालात बहुत खराब हो सकते थे, लेकिन फिलहाल भारत की स्थिति दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रीजनल डायरेक्टर पूनम खेत्रपाल ने कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने वक्त पर सक्रियता और आक्रामकता से कदम उठाए, जिससे इस वायरस को कुछ हद तक काबू में किया जा सका है। लॉकडाउन का असर कितना हुआ, इसका पता तो लॉकडाउन के हटने के बाद समीक्षा करके ही पता चलेगा। उन्होंने ये भी बात जोड़ी। इंडिया ने कुछ हद तक ये वायरस को कंटेन किया हुआ है। जो नंबर ऑफ केसेस इंडिया में हम देख रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा केसेस और कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं। और ये इसलिए भी हो सकता है कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स था इस वायरस के प्रति, वो बहुत ही प्रोएक्टिव और अग्रेसिव रिस्पॉन्स था। जैसे ही सबको मालूम चला कि कोरोना वायरस एक कंट्री में पाया गया है, इंडिया ने एकदम स्टेप्स उठाए जिससे कि वो इसको एड्रेस कर सके। उन्होंने सब कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करा और उनको आइसोलेट करने की कोशिश की, और इससे जो नंबर ऑफ केसेस थे वो कंटेन हो गए। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि यस बैंक के आरोपी धीरज वधावन और कपिल वधावन दोनों को महाराष्ट्र के सतारा में पुलिस ने हिरासत में लिया है। और सीबीआई ने सतारा के एसपी और डीएम को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर ये कहा गया है कि इन दोनों भाइयों को ना छोड़ा जाए। आपको बता दें, दोनों पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से, यस बैंक के दोनों आरोपी हैं कपिल वधावन और धीरज वधावन। इन दोनों भाइयों को सतारा में पुलिस ने हिरासत में लिया है। और अब आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की तरफ से सतारा के एसपी और डीएम को चिट्ठी लिखकर ये मांग की गई है कि इन दोनों बंधुओं को छोड़ा ना जाए। इन दोनों पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप है। महाराष्ट्र के सतारा में पुलिस हिरासत में लिए गए हैं ये दोनों भाई, जो कि यस बैंक मामले में आरोपी हैं। इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और सीबीआई की तरफ से अब ये अपील की गई है सतारा के डीएम और एसपी से कि इन दोनों को ना छोड़ा जाए। बाकायदा सीबीआई ने एसपी और डीएम को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है। सरकार के आदेश पर ओडिशा के गंजाम में मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है और इस नियम का पालन सख्ती से हो, इसके लिए जिला कलेक्टर ने भी सख्ती दिखाई है। कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक मास्क नहीं लगाने वाले न ही कोई सामान खरीद सकेंगे और न ही बेच सकेंगे, और अगर कोई ऐसा करता दिखा तो 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यानी ग्रामीण इलाकों में जुर्माने की राशि 500 रुपए रखी गई है। वहीं बिना मास्क लगाए सामान बेचने वालों की दुकान सील करने के आदेश तक दिए गए हैं।
तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पुलिस ने कोरोना से फैले खतरे के बीच सफाई के काम में लगे सफाई कर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सफाई कर्मियों को दिए गए इस गार्ड ऑफ ऑनर की शुरुआत खुद वहां के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने की। उन्होंने सभी सफाई कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि मुश्किल के इस वक्त में भी वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जो गर्व की बात है। नेपाल के रास्ते कोरोना फैलाने का गंभीर मामला सामने आया है। नेपाल के रास्ते कोरोना संदिग्ध भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। इस तरह का अलर्ट सीमा सुरक्षा बल पनटोका रामगढ़वा के कमांडेंट ने बेतिया के डीएम और एसपी को भेजा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि कोरोना संदिग्ध भारतीय मुसलमान बिहार के रास्ते नेपाल से भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। हालांकि बिहार के गृह मंत्री आमिर सुबहानी ने साफ लिखा है कि इस पत्र में आशंका जरूर जताई गई है, लेकिन सीमा से कोरोना संदिग्ध आ सकते हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लिहाजा इस साजिश की जांच हो रही है। इस बीच बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि बिहार से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील की गई है। जिस पत्र के हवाले से ये बात सामने आई है वो 4 दिन पुराना है। बिहार में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इस पत्र में ऐसा नहीं है कि लोग घुसे हैं, घुसने की संभावना बताई गई है जी। संभावना पर हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है, एसएसबी को भी कहा है चौकसी रखें और पूरा प्रयास होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घुसे। गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी बता दिया गया है, सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना ना हो। साजिश की भी जांच की जाएगी, किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। बताइए कि लॉकडाउन का क्या असर है और जिन इलाके में ये कोरोना पॉजिटिव लोग ज़्यादा पाए गए हैं वहाँ पर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरह के आदेश दिए गए हैं? देखिए, लॉकडाउन का ये असर है कि बिहार में तो 99% लोग लॉ अबेंडेड सिटीजन हैं। हम जो कहते हैं मानते हैं, पुलिस जो कहती है मानते हैं। लोगों को कहा गया घर में रहिए, घर में हैं। उनकी कुछ लोगों की मजबूरियां हैं तो वो चाय के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए निकल जाते हैं शाम को। कुछ लोग निकलते हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि उस समय भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मोटरसाइकिल पर तो बिल्कुल नहीं निकले। चिट्ठी वायरल